उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श विद्यागण बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय का प्रथम पाठ जो चल रहा है संत वाणी, उसमें कृपाराम खड़िया द्वारा रचित सोटों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपाराम खड़िया जो है उन्होंने अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए ये दोहे लिखे हैं। पहले दोहे में कृपाराम ने क्या कहा? पहले दोहे में कृपाराम वाणी का महत्व बताते हैं कि वाणी जो है इसका क्या महत्व है, और एक उदाहरण इन्होंने दिया है वाणी का महत्व बताते हुए कि वाणी का प्रभाव क्या है। क्योंकि हमारे साहित्य में कहा है कि शब्द की एक मर्यादा होती है, शब्द जो होता है उसमें बड़ी ताकत होती है, शब्द में ताकत होती है, इसीलिए हिंदी के विद्यार्थी शब्द में शक्ति पढ़ते हैं। वर्ड्स पावर, शब्द की शक्ति हम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें ताकत होती है। कवि ने कहा है कि शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये सामर्थ्य है शब्द का, इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है। और वाणी के यदि महत्व की बात करें तो वाणी के महत्व को बताते हुए दो ही प्राणियों का वर्णन, चाहे तुलसी हो चाहे कृपाराम खड़िया हो, इन दोनों ने दो जीवों का वर्णन किया। पहला कोयल और दूसरा है कौवा, काग। देखिएगा इन दोनों का परिचय यदि बात करें तो दोनों का रंग जो होता है वो काला होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, समान दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर जो है वो अंतर उनकी वाणी से पता चलता है, उनकी रंग से पता चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। और कहीं न कहीं कवि जो है उन कवि ने संस्कृत में भी लिखा है कि काकय कृष्ण पिकय कृष्ण का भेद काकयो वसंत काले काकय काकय पिकय पिकय। ये तो वसंत काल में जब कोयल बोलती है, जब उसकी वाणी उच्चारित होती है, तब पता चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। ऐसा वर्णन उन्होंने बताया। तो कृपाराम खड़िया ने भी इस वाणी के गुण का वर्णन करते हुए कहा कि उपजावे अनुराग। उपजावे का मतलब होता है उत्पन्न करती है, उत्पन्न करना। उपजावे उत्पन्न करना, अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम उत्पन्न करना। कोयल मन हर्षित करे, कोयल मन को हर्षित करके हर्षित करना, प्रसन्न कर देना। कड़वो लागे काग, कड़वे का मतलब होता है कठोर, अप्रिय, आप ये भी कह सकते हो। लागे काग यानी कौवा। रसनारा गुण राजिया, रसना कहते हैं जिह्वा, वाणी, वाणी के ही ये सब गुण होते हैं। तो कवि कृपाराम खड़िया ने प्रस्तुत सोटे में नीतिगत बातें बताते हुए कहा कि संसार में जो प्रिय वाणी बोलने वाला व्यक्ति है, जो कोयल की तरह मधुर बोलने वाला व्यक्ति है, वही प्रेम को उत्पन्न करता है, उसी की वाणी जो है वो अच्छी लगती है। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि जो कोयल है, वो कोयल जो है वो अपनी मधुर बोली से ही सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है, और इसकी बोली सुनकर के लोग जो है वो प्रसन्नचित्त हो जाया करते हैं। इसके विपरीत जो कौवा जो होता है वो बड़ा कठोर लगता है, अप्रिय लगता है, उसकी जो आवाज है वो कानों को कड़वी लगती है, कर्ण कटु है, उसकी आवाज कानों को कड़वी लगती है। तो हे राजा, ये संसार में जो व्यक्ति प्रिय मीठा बोलता है वो सबको प्रिय लगता है, और जिसकी बोली कर्कश होती है वो सबको बुरा लगता है। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये सब रसना के गुण हैं, अर्थात वाणी का ही प्रभाव है। ऐसा कवि कृपाराम खड़िया ने इस दोहे में बताया। दोबारा देख लीजिएगा, कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत सोटे में कवि कृपाराम खड़िया ने नीतिगत बात बताते हुए कवि नीतिगत बात बताइए, और वो कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में जो प्रेम और अनुराग उत्पन्न करता है वो कौन है? कोयल जैसे व्यक्ति। क्या कहा? कृपाराम कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर लेती है, सबके मन को कोयल जो है अपनी मधुर वाणी से ही कोयल सबके मन को
प्रसन्नचित्त कर लेती है, प्रसन्न कर लेती है। इसके विपरीत जो होता है, कौवा जो होता है, वो सबको कर्णकटु कर्कश लगता है। उसकी कर्कश आवाज जो है वो सबको बुरी लगती है। अभिप्राय यह है कि कोयल की तरह मधुर बोलने वाले व्यक्ति सबको प्रिय लगते हैं, जबकि कौवे की तरह कर्कश और कठोर बोलने वाले व्यक्ति सबको बुरे लगते हैं। ये सब वाणी के ही गुण हैं, इसलिए व्यक्ति को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा पहला दोहा बताया, पहले छोटे में ऐसा कवि कृपाराम खड़िया ने बताया। आगे के छोटे की बात करें तो आगे का छोटा आता है जिसमें कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि काली घड़ी कुरु, काली घड़ी कुरु कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। देखिएगा, व्यक्ति जो होता है उसकी क्वालिटी या व्यक्ति की जो गुण है, उसके गुणों की यदि हम बात करें तो व्यक्ति की क्वालिटी उसके गुणों से होती है। उसके गुण जो होते हैं वही उसको श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ बनाते हैं। गुण ही उसको श्रेष्ठ बनाते हैं और अवगुण उसको अश्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठताहीन बनाते हैं। इसमें रंग और रूप का कोई बात नहीं है। कोई यदि व्यक्ति रंग से गोरा हो लेकिन गुण उसमें जो है ना हो, अवगुण हो, तो उसकी वाहवाही नहीं होती। तो यहाँ उदाहरण उन्होंने दो वस्तुओं का दिया और दोनों वस्तुओं का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा, एक तो दिया उन्होंने कस्तूरी का। मृग जो होता है उस मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। ये कस्तूरी काले रंग की होती है। काले होने के कारण ये कुरूप और बद्दी होती है, दिखने में जो है बद्दी लगती है, कुरूप दिखती है। रूप जो है काला रहता है, इसलिए काला रंग जो है कभी जो है सुंदर दिख ही नहीं सकता। तो काली जो होती है, काली है, कुरूप है, बद्दी है, लेकिन इसकी सुगंध जो है इसके मूल्य को बढ़ा देती है, ये बहुमूल्य हो जाती है। इसमें जो सुगंध आती है वो सुगंध इसकी बहुमूल्यता को बढ़ाती है। इसीलिए इसको छोटे तराजू में, कम बातों में बहुमूल्य होने के कारण इसको छोटे तराजू में तोला जाता है। जबकि शक्कर जो होती है वो सफेद होती है, रंग में उसका रंग जो है वो सफेद होता है, फिर भी उसे पत्थर की तुला से तोला जाता है, अर्थात वो बहुल्यता में प्राप्त होती है, अधिकता में प्राप्त होती है, इसलिए उसका मूल्य कम होता है। कस्तूरी जो होती है वो सुगंधित होती है, इसलिए वो बहुमूल्य होती है, थोड़ी भी अधिक मूल्य वाली होती है। तो यहाँ भी उन्होंने अपने मूल्य का, व्यक्ति जो होता है उसके गुणों से ही उसका मूल्य बढ़ता है। ऐसा राजिया ने, ऐसा कृपाराम खड़िया ने राजिया को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? काली घड़ी कुरूप कस्तूरी काटा तुलई, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुलई राजिया। कि हे राजिया, प्रस्तुत सोटा जो है उस प्रस्तुत सोटे में कवि कृपाराम खड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी जो होती है वो मृग जो होता है उसकी नाभि से प्राप्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ है, एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी भले घड़ी यानी बहुत, घड़ी का मतलब होता है बहुत, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं शैली नीति शिक्षा प्रद शैली है, शैली जो है नीति शिक्षा प्रद शैली में इसका प्रयोग किया है। और कवि ने जो है यहाँ कहीं ना कहीं कस्तूरी का वर्णन करते हुए कहा, काली घड़ी कुरूप बद्दी। कि कस्तूरी जो होती है वो कस्तूरी काली और कुरूप होती है, दिखने में वह काली और कस्तूरी होती है लेकिन वह बहुमूल्य होती है। उसे जो काटा होता है जिसमें सोना चांदी तोला जाता है, उस सोने चांदी तोलने वाले तराजू में उसको कस्तूरी को तोला जाता है। और चीनी भले स्वरूप, शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर कहते हैं चीनी को, चीनी भले सफेद हो, स्वरूप हो, सुंदर हो, उसका रंग भले ही गोरा हो, लेकिन उसे पत्थर के, रोड़ा कहते हैं पत्थर को, पत्थर के बड़े बड़े तराजू से उसको तोला जाता है। तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं कस्तूरी सुगंध उसे, उस कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है, जबकि शक्कर जो होती है उसकी जो उसका स्वरूप है वो उसको मूल्यवान नहीं बनाता। इस सोरठे में जो बताया है वो बताया है कि बाहरी रूप रंग जो होता है वो भले ही लुभावना हो, लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी जो वस्तु है
उसको मूल्यवान उसका बाहरी रंग रूप नहीं, उसके गुण जो है उसको मूल्यवान बनाते हैं। कवि ने यहाँ अन्योक्ति का प्रयोग भी किया, कहा कि आप भले रंग रूप में कैसे ही हो, लेकिन आपका जो गुण है वो आपको महान बनाता है। और कवि ने यहाँ काली घड़ी करू, यहाँ कस्तूरी काटा तुले, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। आगे के छोटे में कवि कृपाराम खड़िया क्या कहते हैं, देखिएगा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की नहीं देखता, कोई भी कमी होती है, दूसरों की कमी जो है, दूसरों की कमी जो है वो पहले देख लेता है। और कहीं न कहीं कवि ने कहा भी है कि ऐसे व्यक्तियों को पास में रखना चाहिए। कहा है कि निंदक नीरे राखी आंगन की छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की नहीं देखते, मेरे में क्या कमी है वो नहीं देखते, दूर दूसरे व्यक्ति की कमियां उसको दिखाई दे जाती है। उसका उदाहरण दे करके कृपाराम खड़िया ने अगले अंतरे को पढ़ा। कहा कि देखो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि पगा बढ़ती कोई ने नदीक है, डूंगर बढ़ती सब नजदीक है। तो राजिया के इस दोहे में राजिया को संबोधित करते हुए भी कृपाराम खड़िया ने उस डूंगर बढ़ती लाए और पगा बढ़ती लाए दोनों में अंतर बताया और कहा कि डूंगर जलती लाए, पर्वत पर लगी हुई आग जावे, दिखाई देती है सारों ही जगह, दिखा ना, जो वे दिखाई दिखना, जो वे का मतलब दिखना, कि पर्वत पर जलती हुई आग तो सारे संसार को दिख जाती है। संस्कृत में एक बात कही है कि आप देखिएगा जब आप संस्कृत विषय पढ़ेंगे और स्नातक में जब पढ़ेंगे तो वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, इन शेष शब्दों का कहीं ना कहीं व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे संस्कृत में विद्वज्ञ। और आप देखिएगा कि अनुमान जो है, कभी कभी अनुमान जनित बात भी प्रत्यक्ष हो जाती है। अनुमान का मतलब होता है कि केवल अनुमान लगाना, और प्रत्यक्ष होता है जो आंख के सामने होता है। कभी कभी आग को देख करके आग का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कभी कभी केवल अनुमान से ही आग का होता है। जैसे यत्र यत्र धूमय तत्र तत्र अग्नि भवे, जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, ऐसा बताया है। अनुमान से हमने अग्नि की बात कही है। तो कहा कि पर्वत पे जलती हुई आग, डूंगर जलती लाए, लाए कहते हैं आग को, लाए लगाना, आग राजस्थानी भाषा का शब्द है। कोई ना कहीं कृपाराम ने जो है राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, शैली जो है वो नीति परक शैली का प्रयोग भी हुआ है। और कहा कि डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, कि पर्वत पर जलती हुई आग को सारा संसार देख लेता है। अर्थात डूंगर पर जलती हुई लाए, अर्थात पर्वत पर जलती हुई आग को सारा संसार देख लेता है। अभिप्राय क्या है, कभी कहना चाहता है कि दूसरे, डूंगर जलती लाए का मतलब दूसरे में जो कमियां हैं, दूसरे की कमियों को तो ये संसार पहले देख लेता है, लेकिन पर जलती लाए, पर कहते पांव में जलती हुई आग को निज पाए, पर लेकिन, पर का अभिप्राय होता है लेकिन, जलती निज पाए, अपने पांव में जलती हुई आग को रति यानी बिल्कुल भी, थोड़ा भी न सूझे, नहीं सूझता है, नहीं दिखाई देता। कि हे राजा, इस संसार के जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो दूसरे में कमियां निकाल लेते हैं लेकिन स्वयं की कमी को नहीं निकाल पाते। तो वैसे जैसे पर्वत पर लगी हुई आग सबको इस संसार के लोगों को दिखाई दे जाती है, लेकिन अपने पांव में लगी हुई आग ये लोग नहीं देख पाते। तो संत कबीर का जो दोहा है कि जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। कवि कबीर ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। कवि कबीर ने उस दोहे में भी यही बात कही है कि संसार में व्यक्ति बुरे को देखने जाता है, लेकिन जब वो बुरा देखने जाता है तो संसार में बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई,
बुरा कोई नहीं मिला, लेकिन जब वो स्वयं को देखता है तो संसार में उससे बड़ा बुरा कोई नहीं होता। तो कहने के कबीर का दोहा भी यही बैठता है, संत कबीर का यही मत है। और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, शैली व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भी कवि ने इसमें किया है। कभी कहीं ना कहीं दूसरों के दोष पर दृष्टि डालने के बाद कहते हैं कि दूसरों की दृष्टि डाल करके हम दोष तो निकाल लेते हैं, लेकिन स्वयं के दोष कभी नहीं दिखाई देते। तो मारवाड़ी में एक कहावत भी है, भटजी भट्टा खावे और दूजा ने ज्ञान बतावे। खुद तो काम कर ले, लेकिन दूसरे के लिए जो है गलत है या उसकी कमियों को दिखाए और खुद की कमियां कभी नहीं दिखाई दे। तो कहीं देखिएगा राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम ने यही कहा कि संसार में जो लोग हैं वो सारे जगत के लोग जो हैं, संसार के सभी लोग जो हैं वो पर्वत पर जलती हुई आग को तो देख लेते हैं, अर्थात दूसरों की कमियों को तो देख लेते हैं, लेकिन अपने पांव पर जलती हुई आग को देख नहीं पाते। अभिप्राय स्वयं की कमियों को देख नहीं पाते। आज हमने राजिया की सोटों का कृपाराम खड़िया द्वारा रचित इन सोटों का अध्ययन किया। बाकी की जो सोटे हैं वो 3 सोटे हैं, वो 3 सोटे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके दे सकते हैं। बहुत सी बहनों के प्रश्न भी आए हैं और प्रश्न में उन्होंने पूछा कि आपने नोट्स पे बनाए, तो मैं आपको ये नोट्स भी शीघ्र ही अवेलेबल करवा दूंगा जो भी है। एक बहन ने जो है कवि परिचय भी लिखा है, तो वो जो कवि परिचय उस पर लिखा वो भी जो है वो मेरे को व्यक्तिगत रूप से सेंड कर दें, मैं उसमें जो भी होगी चेक करके उसको बता दूंगा। धन्यवाद।